देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। अब आपको बताना 24 से विभाज्य। देखिए 24 का जो गुणज होता है किसका होता है, 3 गुणे 8। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 8। देखिए जो भी नंबर 24 से विभाज्य होगा वो 3 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। 3 का रूल आपको पता है कि अगर डिजिट का सम 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। 8 का क्या नियम होता है, अगर 8 का नियम होता है अगर लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, अगर 3 डिजिट इससे कट जाए 8 से तो मतलब पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। अब देखिए पहले 3 से चेक कर लीजिए, तो देखिए 9 तो 3 से कट जाएगा, 4 2 6, ऐसे भी अलग अलग भी जोड़ा जाता है। देखिए 9 कट जाएगा, 4 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा। अब देखिए जैसे 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 8 4 12, ये भी कट जाएगा। अब 8 2 10, 5 15, देखिए कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 1 9, 6 भी कट जाएगा। तो इसके मतलब ये चारों 3 से कट रहे हैं। अब हमें सिर्फ किससे चेक करना है, 8 से। तो 8 से चेक कर लीजिए, देखिए 8 1 कम 8, 1 बचेगा 14, तो 8 1 कम 8 होगा, 6 बचेगा 60, तो 8 से 60 नहीं कटेगा, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब 8 इससे चेक कर लीजिए, 8 बचे 40, 5 बचेगा 58, नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। ऐसे 8 1 कम 8 7 56, हाँ यही वाला आपका होगा। देखिए लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे तो 8 1 कम 8, 8 7 56, यानी यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए, 8 1 कम 8, 8 से 60 नहीं कटता है, ये वाला भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। आना है इसमें, देखिए 3 से अगर ये संख्या विभाज्य, ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है तो ये 3 से भाग दीजिए। देखिए 3 से जब भाग करेंगे 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 1 कम 3, 1 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद और 3 से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 5 4 9, 5 4 9, ये भी 3 से कट जाएगा। अब देखिए संख्या हमारा कितना बचा, 8 और 1 बचा, यानी इनका जो योग होगा जोड़ने पे वो 3 से कटना चाहिए। अब देखिए 8 में कितना जोड़ेंगे कि ये 3 से कट जाए, तब 8 में अगर हम 1 जोड़ें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से क्या होगा, कट जाएगा, यानी ए का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। अब देखिए कुछ लोग ये भी सोचेंगे जैसे 1 रखने पर कट जा रहा है, तो अब यहाँ पर अलग अलग भी मान सकते हैं। जैसे ऑप्शन में देखिए 1 के बाद कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 2 10 होगा, 8 2 10 होगा, नहीं कटेगा। जैसे 4 दिया है तो 8 4, देखिए 8 4 कितना हो रहा है, 12, 8 4 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, वो भी 3 से कटेगा। तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि न्यूनतम मान बताना है आपको, न्यूनतम मान। अब 1 और 4 में इतना तो आपको पता है कि इसमें न्यूनतम कौन होगा, 1 होगा। 4 क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। जब अधिकतम पूछता तो 4 सही होता, और न्यूनतम पूछा है तो कौन सही हो जाएगा, 1, यानी इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है, वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है। z का मान क्या होगा। देखिए जब क्वेश्चन पूछता है तो बहुत आसान होता है। अब आपको सिर्फ कह रहा y को 225 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, देखिए शेषफल कितना बचता है, 33 बचता है। अब जब 15 से विभाजित किया जाएगा, तो जब 15 से विभाजित किया जाएगा तो बस आपको जो शेषफल में भाग कर देना है। तो जब शेषफल में भाग करेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, कितना बचेगा शेषफल, यहाँ पर अब 3 बचेगा। और तो जो शेषफल बचता है उसका नाम क्या है, z है। तो z का वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। यदि संख्या a 6 और 21 से विभाज्य है तो 5 1 किससे विभाज्य होगा। कह रहा है एक संख्या a है, ये 6 और 21 से विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य है और 21 से विभाज्य, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए इसके अंदर 3 गुणे, देखिए 3 गुणे 2 होगा, और ये कितना होगा, 3 गुणे 7 होगा। अब एलसीएम जब लेंगे तो 3 तो आएगा ही है, और 2 7 का एलसीएम कितना होगा, 14, तो 14 3 42, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 है। देखिए 6 7 42, 21 3 42 होगा, ठीक है, सॉरी 21 दूनी 42 होगा। कितना होगा, 21 दूनी 42 होगा। तो 5 1 किससे विभाज्य होगा, यानी a का जो वैल्यू हम मान सकते हैं, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45। तो 5 a का वैल्यू, तो 5 a का वैल्यू कितना होगा, 5 गुणे 42 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 21, यानी 210। 210 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकी 725 x3 9 से विभाज्य हो जाए। कह रहा है ये संख्या किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य। तो 9 का रूल है, जैसे 3 वाला
3 का रूल क्या होता है, डिजिट का सम 3 से कटे, अलग अलग भी 3 से आप काट सकते हो। उसी तरह 9 वाला डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए, अलग अलग भी 9 से काट सकते हो। अब देखिए जैसे डिजिट का सम 7 2 कितना हो रहा है 9, तो ये 9 से कट जाएगा। अब बचा कितना 3, तो देखिए 5 और 3 कितना हो रहा 8, देखिए 5 3 कितना हो रहा 8। अगर x का वैल्यू हम 1 रख ले तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9, ये 9 से विभाज्य हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x क्यूब 3x स्क्वायर किससे विभाज्य होगा। कह रहा जो x है ये 3 से और 2 से विभाज्य है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, यानी x का वैल्यू हम कितना मान सकते हैं 6। अब देखिए किस कह रहा 2x क्यूब और 3x स्क्वायर। अब इसका x का वैल्यू कितना मानो 6, तो देखिए 6 का क्यूब कितना होगा 6 6 36 छक्का 216 और 216 दूनी कितना होगा 432 होगा। इसी तरह ये कितना होगा 6 6 36 और 36 3 6 6 36 ये 3 6 18 3 3 9 1 10 108 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए 32 60 40, 32 60 कितना होगा 40, यानी 500 कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 540। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है किससे विभाज्य होगा। अब 540 किससे कट जाएगा भाई, 540 किससे कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपके 108 से कट जाएगा। 540 किससे कटेगा 108 से ही तो कटेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। भाई देखिए 108 से जब काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, ये 105 बार, कितने बार कट जाएगा 5 बार, ठीक है। 5 8 40 5 1 5 और किसी ऑप्शन से नहीं कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग हो और निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो। संख्या क्या दी आप 15 24 और 36, संख्या कितना दिया देखिए 15 24 और 36। तो अब देखिए 15 24 36 से अगर कोई संख्या कटेगा तो इसके एलसीएम से कटेगा। अब इसका एलसीएम कैसे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं। अब देखिए 15 फैक्टर क्या होता है 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अब 3 और 5 का क्या होता है, विभाज्यता का क्या नियम होता है, 5 है तो देखिए सब में 0 है तो 5 से तो सब कट जाएंगे। अब 3 वाला चेक कर लीजिए, देखिए 9 वाला तो कटेगा 3 से, ये हो सकता है 16 6 1 7, डिजिट का सम नहीं हो रहा है, ये नहीं कटेगा। 6 4 10 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। भाई देखिए 3 का तो यही रूल होता है, इसका डिजिट का जो सम है यानी डिजिट का जो योग है 3 से कटना चाहिए। तो भाई देखिए इसमें 0 जोड़ना, 0 जोड़ोगे तो 9 ही आएगा, भाई 0 जोड़ने की क्या जरूरत है, तो 9 जो है 3 से कट जाएगा। तो ये हो सकता है 6 1 7, ये नहीं हो सकता क्योंकि जो 6 1 7 होगा वो 3 से नहीं कटेगा। 6 4 10 वो भी 3 से नहीं कटेगा। अब 6 3 9, देखिए अलग अलग भी कट रहा है और 36 भी 3 से कट जाएगा, यानी ये भी हो सकता है। अब ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखिए अब क्या करेंगे जब 2 आ गए, तब देखिए यहाँ हमारा क्या है 24 है, कितना है 24 है, तो ये क्या होगा 8 3 24। तो अभी 3 का तो हम चेक कर लिए, अब किसका चेक करेंगे 8 का। 8 का क्या रूल होता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो इसको काट लीजिए, देखिए 8 1 कम 8, कितना बचेगा 1 10 हो जाएगा। 8 1 कम 8 2 बचेगा, 8 से 20 नहीं कटता, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ये तो अब 8 से कट जाएगा। देखिए 8 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 56, 4 बचेगा, 8 25 40, यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा।